हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है महालक्ष्मी हाथी पूजा वाले दिन का, तो थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, नाराज़ मत होइएगा। और मैं यहाँ पे पूजा का प्रसाद बना रही हूँ, सामान बना रही हूँ। यहाँ पे मेरे यहाँ बनती हैं मीठी पूड़ियाँ, तो मैं यहाँ पे मीठी पूड़ी बना रही हूँ। एक जो गोल गोल रखा है वो मैं गुना बना रही हूँ। और हमारे यहाँ सबके यहाँ अलग अलग पूजा होती है। हमारे यहाँ मीठी पूड़ियाँ बनती हैं, किसी के यहाँ नमकीन और मीठी दोनों बनती हैं, माता का जेवर भी बनता है। लेकिन जैसे मुझे मेरी ससुराल में पूजा देखने को मिली है, मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी खीर बन रही है, और ये चावल की खीर है। यहाँ पे मैंने खीर बनाई है इसमें कुकर में। और ये देखिए मीठी पूड़ियाँ थोड़ी सिक गई हैं, थोड़ी सिक रही हैं अभी। तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है, अलग अलग तरीके से प्रसाद बनता है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ सिर्फ मीठी पूड़ियाँ बनती हैं, खीर बनती है, और एक ये गुना टाइप का बनता है, गुना बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। गुना टाइप का बनता है जो हाथी की सूंड में पहनाया जाता है। और पंचामृत बनता है हमारे यहाँ। तो यही सारा प्रसाद बनता है। तो हम लोग इसी तरीके से पूजा करते हैं। सबकी अलग अलग रीति रिवाज होती है पूजा करने की। तो यहाँ पे मैं, आप देख रहे हो, मीठी पूड़ियाँ निकाल रही हूँ सेक के। और आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे पूजा होती है, कमेंट करके मुझे बताना। मेरे व्लॉग कैसा लगता है आप लोग बताना, थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, तो मैं भी अपने व्लॉग ऐसे मतलब शेयर करूं। जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है। हालांकि मेरा चैनल भी अभी नया है, और मेरा एक चैनल और है ब्यूटी विद रश्मि, और उस पे भी मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल निकालती रहती हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे उस चैनल को भी आप देख सकते हो। ब्यूटी विद रश्मि करके मेरा चैनल है। और यहाँ पे देखिए मैंने गुना को भी सेक लिया। गुना बिल्कुल अलग सेकना होता है, क्योंकि ये टूटने का बहुत डर रहता है इसका। तो मैंने इसको धीमी धीमी आंच में एक अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरीके से देखो दिख रहा है, कितना प्यारा दिख रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से गुना को भी अपने सेक लिया है, और मेरा पूरा प्रसाद एकदम रेडी हो गया है। और अब पूजा की मैं तैयारी बस करने को बकाया मुझे रह गई है। मुझे बस पूजा की तैयारी करनी है। और मेरा आज फास्ट है, तो मैं आज फास्ट मैंने पूरे दिन रखा है। और मेरी प्रेगनेंसी का 3rd सेमेस्टर चल रहा है, जैसा कि मैं एक ब्लॉग में और भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने एप्पल कट किया है खाने के लिए, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ 1 गिलास दूध पिया था। और उसके बाद मैं अब ये एप्पल खा रही हूँ। तो प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह मिलता है, इसलिए कुछ ना कुछ फलाहार तो करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एप्पल खा ले रही हूँ। और थोड़ा सा एप्पल खाने के बाद में थोड़ा सा बैठूँगी अभी। उसके बाद में मैं पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैं पूजा शाम में करूँगी 4 बजे। बहुत से लोग सुबह में भी कर लेते हैं, लेकिन मैं 4 बजे करती हूँ। यहाँ पे मिष्टी की मस्ती चल रही है। आप लोग सुनिए क्या बोल रही है लड़की। और मिष्टी को ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक़ है। जब भी कैमरा उसे दिखता है तो हमेशा ऐसे बोलती है, मम्मी ये काम कर रही है। गाइज़, हेलो गाइज़, कैसे हो? और मेरी बेटी 2.5 साल की है अभी, और उसे ब्लॉगिंग करने का बड़ा शौक़ लगता है। देखो, आप लोगों को दिखा रही है कि उसने पेस्ट कर लिया और उसका मुंह एकदम क्लीन है। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्टी ब्लॉग्स। आज है महालक्ष्मी हाथी पूजा, तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं हाथी पूजा की मेरी तरफ से। और मेरी प्रेगनेंसी में ये व्रत पड़ा है, और मुझे रहना है आज मेरा फास्ट है। और आज अब हम अभी पूजा करने चल रहे हैं। तो अभी मैं पूजा करूँगी, और घड़ी में बज गया है 4:30 का टाइम हो गया है। अब मैं शाम में ही इसकी मतलब पूजा करती हूँ। बहुत से लोग दिन में भी कर लेते हैं, लेकिन मैं शाम को करूँगी। तो चलो देखते हैं कि पूजा कैसे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है।
और वैसे भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। देख सकते हो आप कितनी स्वेटिंग हो रही, कितना पसीना आ रहा है मुझे आज। तो हम चलो पूजा करने चलते हैं, और पूजा करने से पहले आलता लगाएंगे। यहाँ पे मैं आलता लगा रही हूँ, और आलता मैं बिल्कुल सिंपल सा लगाती हूँ, क्योंकि डिज़ाइन वाला मुझे ज़्यादा नहीं आता है लगाना। बहुत से लोग डिज़ाइन वाला लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर फेस्टिवल पे आलता लगाते हैं। आलता लगाने के बाद ही हम लोग पूजा करते हैं। तो हमने यहाँ पे आलता लगा लिया है। आलता लगाने के बाद में हम लोग आलता का पैर भी छूते हैं, और पैर छूने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ कि आलता कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लगते हैं पैर। तो यहाँ पे हमने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। पूजा मतलब यहाँ पे हम चौकी लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सी हल्दी डाल के आटे में यहाँ पे मैं चौक बनाऊँगी। और चौक बनाने के बाद में फिर यहाँ पे वो 8 कली का चौक आता है, तो वो मतलब मुझे आता है बनाना। तो मैंने यहाँ पे 8 कली का चौक बनाऊँगी। इसके बाद में वहीं पे मैं अपनी चौकी लगाऊँगी, क्योंकि चौकी लगाने से पहले चौक ज़रूर डालते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि खाली ऐसे चौकी रख के भगवान को नहीं बिठाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से चौक लगा लिया है। और बहुत से लोगों में अलग अलग तरीके की रीति रिवाज होती है, मैं फिर से यही कह रही हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है पूजा करने का। अपनी श्रद्धा एक ही होती है, सबको भगवान को पाने का रास्ता बस एक ही होता है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 कली का चौक मतलब लगा दिया है। उस पे मैंने अपनी चौकी रख दी है। चौकी पे मैंने ये लाल रंग का कपड़ा बिछाया है, क्योंकि माता लक्ष्मी या किसी भी पूजा में लाल रंग का कपड़ा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा बिछाने के बाद में मैं एक नया आसन लेके आई थी माता रानी के लिए, माता रानी को बिठाने के लिए, हाथी पूजा करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये वाला आसन भी यहाँ पे लगा दूँगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने वहाँ ख़रीद लिया था इसको। और यहाँ पे देखिए मैंने ये हाथी बिठाया है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में हाथी नहीं मिलते हैं। जिस तरीके की मुझे चाहिए थी मूर्ति, मैंने पिछली साल भी देखी थी, पर यहाँ पे नहीं मिलती है। तो मैंने यहाँ पे ये वैभव लक्ष्मी माता की ये बुक है, जिसको मैंने पूजा में के लिए रखा है। क्योंकि इस टाइप की मूर्ति या प्रतिमा मिल जाती तो हम ले लेते, लेकिन हमें यहाँ ऐसी नहीं मिली, तो हमने इसी से जब तक काम चलाया है। अब हमने यहाँ पे छोटा सा चावल का ढेर किया है, इस पे हम कलश रखेंगे। कहाँ छोटा सा मेरा कलश है, मतलब तांबे का आप रख लीजिए। और इस पे मैंने स्टील की एक कटोरी रख दी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से छोटा सा कलश भी रखा है, क्योंकि कलश ज़रूर रखते हैं पूजा में। और यहाँ पे मैंने दीपक, धूप बत्ती सब कुछ बना के रख लिया है। अब छोटा सा चौक में 8 कली का यहाँ आगे भी लगाऊंगी। यहाँ पे मैं हवन करने के लिए रखूँगी, और ये मिट्टी का पात्र है जिसमें मैं हवन करती हूँ। तो यहाँ पे इसमें भी मैंने आटे का अंदर चौक लगा लिया है। और अब मैं नारियल भी मैं रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले नंबर हाथी का पूजन किया है, और माता लक्ष्मी का भी पूजन किया है। इसको महालक्ष्मी व्रत कहते हैं, और बहुत जगह पे इसको हाथी पूजन भी कहते हैं। अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग तरीके की मूर्ति या प्रतिभा मिलती है, लेकिन मुझे यहाँ दिल्ली में नहीं मिली, इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ही कर रही हूँ पूजा। तो मैंने माता लक्ष्मी की बुक रख ली है, वैभव लक्ष्मी वाली, जिसमें आगे हाथी, दोनों तरफ हाथी जल चढ़ाते हुए हैं। तो ये वाली भी प्रतिमा से पूजा कर लेते हैं। तो मैंने इसको रख लिया है चुन्नी उड़ा के। और अब की बार मैं अगर अपनी ससुराल जाऊंगी तो मैं वहाँ से एक प्रतिमा ले लूँगी, ताकि मुझे यहाँ पे ढूंढना ना पड़े।
और यहाँ पे मैंने माता रानी को रंग लगा दिया और ये रंग दूसरा मैंने घोला है, जो मैंने अपने पैरों में लगाया था ये वो वाला रंग नहीं है। तो ये मैंने दूसरा रंग घोला है, मतलब दूसरा आलता मैं लेके आई थी लगाने के लिए। और यहाँ पे श्रीफल यानी नारियल को भी स्वास्तिक बना के और कलावा लपेट के मैं यहाँ पे रख दूँगी। और महालक्ष्मी अष्टमी वाले दिन नहीं तोड़ते हैं इसको, तो ऐसे ही माता रानी को समर्पित कर दिया जाता है नारियल। और पूजा में नारियल रखना शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने नारियल रख दिया। इसके बाद में दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया है, दीपक धूप बत्ती। तो दीपक का भी मैं पूजन कर दूंगी रोली और अक्षत लगा चढ़ा के। तो यहाँ पे मैंने रोली और अक्षत चढ़ा के दीपक का पूजन कर दिया है। पुष्प भी यहाँ पे मैं चढ़ा दूंगी, क्योंकि दीपक का पूजन करना भी शुभ अच्छा होता है, इसलिए मैं दीपक का पूजन भी करती हूँ। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से पूजन कर देंगे। और यहाँ पे जो एक 16 गांठ का सूत्र बनता है, जिसको मैंने बीच में रख दिया है और दीपक और धूप से उसको सुसज्जित कर दिया है। दीपक और धूप मैंने उसको दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पे कथा पढ़ूँगी। तो कथा पढ़ने से पहले आपको हाथ में एक पुष्प लेना है, अक्षत लेना है और आप दक्षिणा ले लीजिए। इसके बाद में आप कथा पढ़िएगा और कथा पढ़ने के बाद में माता रानी को चढ़ा दीजिएगा पुष्प और दक्षिणा अक्षत जो भी आपने लिया है। इसके बाद में छोटा सा हवन कर लेते हैं। तो हवन में पहले हम गणपति महाराज जी की आहुति देते हैं, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। तो उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी के नाम की और जैसे आप चाहें वैसे आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा हवन कर लिया। और मैं ये गुना जो बनाया था हमने, वो हम हाथी की सूंड में पहना देते हैं। जैसे बहुत से लोग हम गुना को बना के ऐसे गोल गोल बना के हाथी की सूंड में चढ़ा देते हैं। बहुत से लोग जेवर बनाते हैं, तो जेवर भी बहुत से लोगों के यहाँ चढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं किया जाता है। जैसे मेरे यहाँ होती है पूजा, वैसे ही मैंने की है, एकदम सिंपल सादा सी पूजा। और यहाँ पे मैं माता रानी को भोग लगा रही हूँ, भोग चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे ये मीठी पूड़ी बनती है जो गिनती में रखी जाती हैं, गिनती में 16 रखी जाती हैं हमारे यहाँ। तो ये गिनती की जो 16 मीठी पूड़ी हैं, उनको मैंने सब पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा निकाल के और हवन में चढ़ा दिया है। खीर चढ़ानी है और पंचामृत का मैंने भोग लगा दिया है माता को। तो ये सारी चीज़ें प्रसाद में बनती हैं जो मैंने माता रानी को चढ़ा दिया है। इसके बाद में मैं महालक्ष्मी जी का चालीसा पढ़ रही थी। तो महालक्ष्मी व्रत वाली जो मेरी किताब है इसमें दिया गया है। और चालीसा पढ़ने के बाद में हमने यहाँ पे आरती करने के लिए 16 दीपों को जलाया है। माता रानी की पूजा में 16 दीपक जलाए जाते हैं। 16 की गिनती होती है ज़्यादातर, तो हर चीज़ की 16 की गिनती होती है। वहाँ पे मैंने श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया है और अपनी श्रद्धा अनुसार आप 16 श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हो। अगर आपकी श्रद्धा, आपकी जैसी सामर्थ्य हो, कम ज़्यादा, तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे श्रृंगार का सामान चढ़ाया और मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। आ गई हैं आरती करने हमारी मम्मा के साथ में। तो यहाँ पे वो आरती कर रही है। आरती करने के बाद में आप देखिएगा मैंने मत्था टेका है, तो नन्नू भी अपना मत्था टेक रही हैं। इन्हें पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मेरी पूजा पूरी संपन्न हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और लाइट बहुत कम है यहाँ पे, तो देखिए आपको मैंने पूरी पूजा दिखा दी। ये 16 दीपक मैंने जलाए थे। तो आज का व्रत हमारा संपूर्ण हो गया है गाइस। और महालक्ष्मी की पूजा भी हमने अच्छे से कर ली और हमने अपना व्रत खोल भी लिया। और हमने व्रत तो खोलने के लिए हमने खीर खाई है, जस्ट अभी हमने खीर खाई है। तो हमने अपना व्रत खोल लिया है और हमने जो बिंदी लगाई थी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब अच्छे होंगे, आई होप। और अगर मेरी महालक्ष्मी पूजा आपको अच्छी लगी हो, आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्रेगनेंसी में भी हमने आज बहुत अच्छे से अपना महालक्ष्मी का व्रत किया है। और मेरा प्रेगनेंसी का 3rd सेमेस्टर चल रहा है, जैसा आप लोग जानते हो। तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था। और मेरी बहुत ही अच्छे से मेरा
व्रत हुआ। मैं सोच रही थी कि प्रेगनेंसी में कैसे व्रत रहेंगे, लेकिन मेरा व्रत बहुत अच्छे से गया, बहुत अच्छे से गया है। और चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको वैसे भी अब मेरा बेबी आ जाएगा आगे, तो और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको डेली देखने को मिलेंगे। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये हमारा डिनर है, छोले की सब्जी, खीर और पूड़ी कचौड़ी। जल्दी से आ जाइए आप भी खाने। बाय बाय।